इस बीच बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो आपको बता देते हैं। इजरायली दूतावास के बाहर कल जो धमाका हुआ था उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है। दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी जैश संगठन ने ली है। जैश उल हिंद उसका नाम बताया जा रहा है। उस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी है। जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया के जरिए यह जिम्मेदारी ली है और सुरक्षा एजेंसियां जैश उल हिंद के इस दावे की जांच कर रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा, क्या जानकारी, कौन है ये संगठन, किससे इसके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये स्लीपर सेल है, ये तमाम अभी फिलहाल एजेंसियां खंगाल रही है, लेकिन क्या दावा किया जा रहा है? अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैश उल हिंद संगठन का नाम आ रहा है। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप देखिए, अपने आप में ये पहली बार इस संगठन का नाम सुना जा रहा है, जैश उल हिंद। जी 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 नवजोत, आपको आवाज मिल रही है नवजोत? जी अरविंद जी, देखिए नवजोत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए नवजोत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने आप में ये पहला ऐसा संगठन है। आप देख पा रही हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है जो टेलीग्राम में बाकायदा ये लिखा गया है कि अ स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, और बाकायदा पिक्चर डाली गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें ये क्लेम किया गया है, क्लेम करने की कोशिश की गई है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी आईडी ब्लास्ट हुआ था, जैश उल हिंद नाम का जो एक संगठन है वो ले रहा है। हालांकि एजेंसी अभी इसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन ये टेलीग्राम पर ये चैट और सोशल मीडिया में हुआ, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी को ये मैसेज मिला। इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो जो डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरा जो घटनाक्रम है उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है कि बाकायदा जो टेलीग्राम ऐप है उसमें और सोशल मीडिया पे बाकायदा जैश उल हिंद नाम का एक संगठन है। मैं एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ये वो टेलीग्राम पे क्लेम किया गया है। जैश उल हिंद नाम का एक संगठन है जिसने क्लेम किया है कि जो इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ था आईडी ब्लास्ट, वो इस संगठन ने किया है। और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि उन्हें बहुत गर्व है, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ऐसा करके। एजेंसी हालांकि इसे वेरीफाई कर रही है। अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में जांच एजेंसियां नहीं है। हो सकता है गुमराह करने की एक कोशिश भी हो असल जो हमलावर है उनसे, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जैश उल हिंद नाम का अभी तक इस तरह का कोई संगठन वो सुनने में नहीं आया था। अगर आप देखें यहाँ पर तो कितनी गंभीरता से एजेंसियों ने लिया, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि कल भी बड़े अधिकारी तमाम यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज तमाम उपकरणों के साथ जो डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो जिस तरह से कल धमाका हुआ था, पूरी तरह से एजेंसियां क्लूलेस थी। अचानक टेलीग्राम पर एक चैट जो है वो सामने आता है जिसमें जैश उल नाम का एक जो संगठन है वो बाकायदा जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने ये धमाका आईडी ब्लास्ट इजरायली दूतावास के पास किया है, हमें इस पर गर्व है। अब एजेंसी इसको ट्रैक करने की कोशिश करेगी। नवजोत, मुनीश पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी इस संगठन के बारे में? जैश उल हिंद, अरविंद बता रहे टेलीग्राम पे उन्होंने इस बात को कबूला है, इसकी जिम्मेदारी ली है। ऑथेंटिसिटी कितनी है, एजेंसियां क्या कह रही है? मुनीश पांडे जी देखिए नवजोत, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो अभी मामले की जांच की जब शुरुआत हुई है और इस शुरुआती जांच के दौरान ही अगर इस तरह का एक चैटर आता है, टेलीग्राम पे कोई मैसेज आता है जिसमें कि कोई संगठन जिसका पहले कोई नाम न सुना हो, अगर वो इस बात को कबूल करता है कि उसने आतंकी हमला कराया हुआ है या इस तरह के बम धमाके को अंजाम दिया हुआ है, तो कहीं न कहीं एजेंसियां उसको वेरीफाई तो जरूर करेंगी। लेकिन अभी वो इस मतलब कुल मिलाकर वो ये नहीं कह सकते कि जैश उल हिंद नाम के इस संगठन ने ही कुछ यहाँ पर ये बम धमाका कराया होगा। अगर मैं उसके ट्रांसक्रिप्ट की बात करूं कि आखिरकार उस पूरे मैसेज में क्या कहा गया है, तो मैं बता दूं आपको। उनका कहना है कि यह दिल्ली के दिल पर हमला है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा और मदद के कारण जैश उल हिंद सेना दिल्ली के उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में घुसपैठ करने और आईडी हमलों को करने में सक्षम थी। यह हमलों की एक श्रृंखला की शुरुआत है
और अगर सब कुछ सही रहा तो वो भारत के प्रमुख शहरों पर और भी निशाना साधेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि वो भारत सरकार के खिलाफ भी इस तरह की बम धमाकों की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से नवजोत मैं वही बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इस तरह का कोई मैसेज आया हुआ है, कोई आतंकी संगठन अगर इसके बारे में कुछ क्लेम करता है, वो दावा करता है कि उसने इस बम धमाकों को अंजाम दिया हुआ है, तो एजेंसियां तब तक उस बात को नहीं मानेंगी जब तक कि उन्हें खुद उस बात का सबूत मिल नहीं जाता है। और अगर सबूतों की अभी तक बात करें तो जो शुरुआत में सबूत मिले हैं वो एक पत्र के बिना पर मिले हुए हैं। पत्र में साफ लिखा हुआ था कि जो ईरानियन संगठन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है कि कहीं ईरान के किसी संगठन या शख्स का हाथ तो इस हमले पर नहीं था, क्योंकि जो एक पत्र मिला था उसमें यह लिखा हुआ था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। 2 लोगों के नाम थे उसमें, जनरल सुलेमानी, उसके अलावा ईरान के मशहूर वैज्ञानिक मोहसिन का नाम था, जिन्हें पिछले साल बम धमाकों और गोलियों के जरिए मार गिराया गया था। उसी का मैं लौटती हूं आपके पास।